लेकिन नाज़रीन, आज की जो डेवलपमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस हवाले से कुछ मालूमात लेते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अयूब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। ये सुप्रीम कोर्ट में आज वफाकी हुकूमत ने कौन सी पिटीशन दायर की है और उसके मंदरजात कुछ सामने आए हैं? जी बिल्कुल अरशद साहब, ये एक एप्लीकेशन दायर नहीं हुई, जबकि ये मेरी जो इतलात हैं उस मुताबिक ये 9 क्यूरेटिव रिव्यू एप्लीकेशन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई हैं और उसके बाद उनके ऊपर एतराज़ात भी लग गए रजिस्ट्रार ऑफिस के। जो एप्लीकेशन जिनकी तरफ से दायर हुई उनमें सदर पाकिस्तान भी हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, वज़ीर कानून फरोग नसीम, बैरिस्टर शहजाद अकबर और FBR की जानिब से ये दरख्वास्तें दायर हुई हैं। और जो कॉमन ग्राउंड्स ली हैं तमाम की तमाम 9 पिटीशंस में, वो ये है कि बुनियादी इशू जो उठाया है, उन्होंने कहा है कि जो जजेस हैं ये भी काबिल एहतसाब हैं, कोई भी जज एहतसाब से मुबर्रा नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन हैं इनमें ये सवाल उठाया है कि अगर कोई कॉमन पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है या उसका या उसके अहले खाना का एहतसाब हो सकता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज का क्यों नहीं हो सकता। जो इसमें ये भी उन्होंने नुक्ता उठाया है कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये इंटरलिंक्ड है, ये तभी होगी जब जुडिशरी खुद जो है वो अकाउंटेबल होगी। और इसके लिए जो मिसाल दी गई है इन एप्लीकेशन के अंदर, वो हजरत उमर फारूक का और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो हैं वो मिसालें दी कि अगर वो काबिल एहतसाब हैं, वो हो सकते थे उस दौर में, तो कोई जज जो है उसकी हैसियत, उसकी इज्जत, उनका जो ओहदा है वो उनसे ज्यादा नहीं है, ये उनसे बड़ी शख्सियात हैं। इसके अलावा जो आज जो ये एप्लीकेशन दायर, रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस पे कोई ऑब्जेक्शंस भी दायर किए हैं? अच्छा साहब, इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो ऑब्जेक्शन मेन आया है, उन्होंने ये कहा है कि रिव्यू के ऊपर, नजरसानी के ऊपर दोबारा नजरसानी दाखिल नहीं हो सकती। ये तो एतराज है रजिस्ट्रार ऑफिस का। लेकिन इसके बाद जो तर्जुमान है वजारत कानून, उनका भी बयान सामने आया है और उसमें कहा गया है कि ये जो क्यूरेटिव रिव्यू एप्लीकेशन है, इनमें जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात हैं इनको दूर करके तो इनको दोबारा जो है वो दायर किया जाएगा, क्योंकि लिमिटेशन के जो इशू था, यानी ये टाइम बार ना हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए ये 25 तारीख को गुज़िश्ता रोज ये एप्लीकेशन जो है वो दायर हुई हैं। और इसमें देखें, ये जो एप्लीकेशन दाखिल हुई हैं, इसका बुनियादी मकसद ये है कि अभी डिटेल जजमेंट नहीं आई, तो अगर ठीक है, मैं एक और इससे थोड़ा सा हट के आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट ये सियासी सवाल भी इस हवाले से बन जाता है कि अगर क्यूरेटिव रिव्यू का रास्ता खुलता है तो क्या इससे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल किया, जहांगीर तरीन साहब, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल किया, क्या उनके लिए भी क्यूरेटिव रिव्यू का फिर रास्ता खुल जाएगा अगर ये इसी तरह एक्सेप्ट होती है, या कि न्यू कॉज ऑफ एक्शन है, कोई न्यू ग्राउंड्स हैं जिसपे कि नई पिटीशन हुकूमत फाइल कर सकती है? देखिए अरशद साहब, प्रैक्टिस में तो आजकल पाकिस्तान में तो कम से कम नहीं है क्यूरेटिव रिव्यू। ये हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर क्यूरेटिव रिव्यू जो है इसकी प्रैक्टिस होती है। ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलाउ है कि रिव्यू के बाद भी क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो फाइल होता है। अगर जिस तरह आपने कहा कि जो सियासी बात आप कर रहे हैं, तो बिल्कुल अगर ये रास्ता खुलता है तो इसके बाद यकीनी तौर पर जो अहले गर्ज है वो दीवाना होता है और नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, इन दोनों को सियासत में जो वापसी है वो उनको हर बिल्कुल, और इनके अलावा भी बड़े बड़े दीवाने शहर में फिर रहे हैं और एक प्लिथोरा ऑफ एप्लीकेशंस आ सकता है रिव्यू का, और इसमें अगर कोई न्यू कॉज ऑफ एक्शन है तो लीगल सवालात भी यकीनन बन रहे होंगे। क्या आपने ये सुना कि कोई लीगल सवालात जो डिस्कशन हो रही है लीगल हलकों में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि खुद आईने पाकिस्तान की क्रिएशन है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 वो भी आईने पाकिस्तान की क्रिएशन है, तो एक आईनी इदारा दूसरे आईनी इदारे की जुरिस्डिक्शन को ख़त्म कर सकता है? ये सवाल तो नहीं आया अभी तक। देखिए, ये सवालात जो हैं ये हुकूमत की जानिब से या हुकूमत के जो सपोर्ट में जो वकला हैं उनकी जानिब से यकीनी तौर पर ये दलाइल आते हैं। लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल की बात करें, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल की बात करें, तो उनका कहने का मकसद यही है कि 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात हैं वो सुप्रीम है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका जो फैसला है वो फाइनल है। तो जो बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत करने का और इस अहम मामले के हवाले से जो आपने हमारे नाज़रीन के साथ मालूमात शेयर की।